नमस्कार। आज हम एक ऐसे ग्रंथ की बात करने वाले हैं जिसे सदियों से करोड़ों लोग पूछते आ रहे हैं, हनुमान चालीसा। अच्छा, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए जरा, दुनिया का वो कौन सा आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसे सबसे ज्यादा पढ़ा और सुना जाता है? इसका जवाब है हनुमान चालीसा। जी हाँ, ये कोई पुरानी किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसा पाठ है जो आज भी रोज करोड़ों लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये है क्या। हनुमान चालीसा, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, भगवान हनुमान को समर्पित 40 चौपाइयों का एक भक्ति गीत है। अब ये चालीसा शब्द कहाँ से आया? बड़ा सीधा सा मतलब है। ये हिंदी के शब्द 40 से निकला है, मतलब 40 छंद या चौपाइयों का एक कलेक्शन। ठीक है, तो चालीसा का मतलब तो समझ आ गया। अब बात करते हैं उनके बारे में जिनके लिए ये लिखी गई है। आखिर हनुमान है कौन? और मजे की बात यह है कि चालीसा खुद ही इसका जवाब देती है। देखिए, चालीसा में हनुमान जी का परिचय उनके कई नामों से होता है, और हर नाम उनके बारे में कुछ खास बताता है। जैसे पवन कुमार, अंजनी पुत्र, केसरी नंदन, ये सब उनके वंश के बारे में बताते हैं। और संकट मोचन, महावीर, ये उनके चरित्र को दिखाते हैं। और फिर आती है ये पंक्ति, रामदूत अतुलित बल धामा। बस इन कुछ शब्दों में ही उनकी पूरी पहचान छिपी है। राम के दूत और जिनकी ताकत अतुलनीय है, जिसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती। तो चालीसा सिर्फ नाम नहीं गिनाती, ये उनके कारनामों की भी कहानी कहती है। उनके वो महान काम जो उन्हें हनुमान बनाते हैं। सोच कर देखिए, ये एक तरह से उनका रेज्यूमे है। एक ही छलांग में पूरा का पूरा समुद्र पार कर लिया, राक्षसों के शहर लंका को जलाकर राख कर दिया। बचपन में तो सूरज को ही फल समझकर निगलने दौड़ पड़े थे, और जब जरूरत पड़ी तो पूरा पहाड़ ही उठा लाए। ये उनकी शक्ति का बस एक छोटा सा नमूना है। तो ठीक है, हनुमान जी बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन सबसे जरूरी सवाल ये है कि लोग इन छंदों को पढ़ते क्यों हैं? इसका आखिर मकसद क्या है? और इसका जवाब भी चालीसा खुद ही देती है। ये भजन असल में एक तरह की प्रार्थना है, एक कवच। चालीसा में साफ साफ लिखा है कि अगर कोई संकट है, कोई परेशानी है, तो उसके पाठ से वो दूर हो जाएगी। भूत पिशाच जैसी नकारात्मक शक्तियां पास नहीं आती, रोग और दर्द मिट जाते हैं, और जो काम बहुत मुश्किल लगते हैं वो भी उनकी कृपा से आसान हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर जो मूल विश्वास है वो यही है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी का आशीर्वाद और सुरक्षा मिलती है, हर बाधा दूर हो जाती है। चलिए, अब आखिरी और शायद सबसे गहरे हिस्से पर आते हैं। ये सब कुछ एक बहुत ही शक्तिशाली विचार से कैसे जुड़ता है। ये लाइन देखिए, सदा रहो रघुपति के दासा। इसका मतलब है हमेशा रघुपति यानी राम के सेवक बने रहो। ये चालीसा का सार है। इसमें ये बताया गया है कि हनुमान जी की जो भी असीम शक्ति है वो कहाँ से आती है। वो आती है उनकी निस्वार्थ भक्ति से। तो जो सबसे बड़ी सीख हमें यहाँ से मिलती है वो ये है कि चालीसा के अनुसार शक्ति का असली स्रोत है भक्ति। निस्वार्थ सेवा और अटूट विश्वास ही वो रास्ता है जिससे हर मुश्किल पर जीत हासिल की जा सकती है। तो आखिर में बस एक सवाल छूट जाते हैं। इस प्राचीन भजन की जो लोकप्रियता आज भी इतनी ज्यादा है, जो करोड़ों लोगों को इससे जोड़ती है, ये हमारी अपनी ताकत और जीवन के मकसद की तलाश के बारे में क्या बताती है? सोचिएगा जरूर।